बरेली में बवाल की शुरुआत कैसे हुई, माहौल भड़काने में किसकी क्या भूमिका रही, ऐन वक्त पर भीड़ क्यों बेकाबू हुई, तौकीर रजा कौन है, वो कैसे पॉलिटिक्स में आए, उनकी क्राइम फाइल क्या है, कब कब वो विवादों में रहे, कब कब दंगों से उनका नाता जुड़ता रहा, इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली बवाल में पुलिस ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया है। तौकीर की शख्सियत इसलिए बड़ी है क्योंकि उनके भाई सुबहानी मियां आला हजरत दरगाह के प्रबंधक हैं। इस दरगाह को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। पिछले 41 सालों में तौकीर रजा पर जहां 10 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं बीते 24 घंटे में उन पर 7 नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। तौकीर ने पॉलिटिक्स में आने के भरकस प्रयास किए, अपनी अलग पार्टी बनाई, 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत सिर्फ एक सीट पर हुई। एक हफ्ते पहले ही निर्वाचन आयोग ने जिन 121 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उनमें आईएमसी भी है। ऐसे में तौकीर रजा के सियासी वजूद पर भी संकट खड़ा हो गया है। तौकीर रजा पर पहली एफआईआर साल 1982 में बरेली की शहर कोतवाली में दर्ज हुआ। उन पर दंगा कराने का आरोप लगा। 1987, 1988, 1996 और 2000 में उन पर आपराधिक विश्वासघात, रेप के इरादे से महिला पर हमला करने, दंगा और मारपीट के 4 मुकदमे दर्ज हुए। साल 1982 से 2000 तक दर्ज 5 मुकदमों की फाइल कोर्ट से गायब होने की जानकारी मिली है। 2010 में दंगा कराने की एफआईआर हुई। आखिरी मुकदमा साल 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ा था। 26 सितंबर 2025 को बरेली के अलग अलग थानों में तौकीर रजा पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक कुल 6 मुकदमों में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। बरेली में साल 2010 में जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई। 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। पुलिस ने 8 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस वक्त यूपी में बसपा की सरकार थी। रसूख इतना था कि तौकीर रजा को 3 दिन बाद ही यानी 11 मार्च को जमानत मिल गई। इसके बाद शहर फिर से धंधक उठा था। 12 और 13 मार्च 2010 को बरेली में फिर से कई जगह हिंसा और आगजनी हुई। मौलाना पर अब तक दंगे से जुड़े कुल 3 मुकदमे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तौकीर रजा को जमानत मिली तो भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने उनकी पैरवी की थी। 56 साल के तौकीर रजा बरेली में आला हजरत दरगाह के पास रहते हैं। मोहल्ला सौदाग्रान की एक पतली गली में उनका 2 मंजिला मकान है। तौकीर रजा ने साल 2001 में क्षेत्रीय दल के रूप में एक पार्टी बनाई। इसका नाम इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल रखा। 16वीं विधानसभा में इस पार्टी ने यूपी की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें पार्टी को कुल 1,90,844 वोट मिले। बरेली की भोजपुरा सीट से पार्टी के प्रत्याशी सहजिल इस्लाम चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा इस पार्टी से बरेली नगर निगम में एक पार्षद अनीस भी रहे हैं। यूपी में जिसकी सरकार रही, तौकीर रजा ने उसको समर्थन दिया, फिर चाहे कांग्रेस, सपा या बसपा। हालांकि इस मामले में भाजपा अपवाद है। 2009 में तौकीर रजा कांग्रेस के साथ हुए। 2012 में उन्होंने सपा को समर्थन दिया। यूपी में सपा की सरकार बनी तो तौकीर रजा को हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तौकीर रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन दिया था। बरेली में मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए भाजपा छोड़ हर पार्टी ने तौकीर रजा को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। सितंबर 2025 में चुनाव ने 121 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। वजह यह है कि इन्होंने 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इन दलों की सूची में तौकीर रजा के आईएमसी का नाम भी शामिल। कौन है मौलाना तौकीर रजा? तो मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वह सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह
खानदान से आते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। 2001 में पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहादी मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थीं। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तौकीर के सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा पाए थे। बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज भी दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उन्होंने वापस कर दिया था। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया था। तौकीर रजा का नाम बड़ी शख्सियत में इसलिए शामिल हो जाता है क्योंकि उनके भाई शुभानी मियाँ बरेली की आला हजरत दरगाह के प्रबंधक हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान दो विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। इसमें एक देवबंदी तो दूसरे बरेलवी। यूपी के बरेली में आला हजरत दरगाह इमाम अहमद रजा खान की दरगाह है। वो 19वीं शताब्दी के हनफी विद्वान थे। उन्हें बरेलवी आंदोलन की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। इस दरगाह में साल 2014 में मौलवियों ने तालिबान के प्रचलित आतंकवाद और बहावी संप्रदाय की विचारधारा की निंदा की थी। इस दरगाह का उर्स अब भारत समेत 12 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। बरेली में होने वाले सालाना उर्स में पूरी दुनिया के मुसलमान जुटते हैं, जो पिछले दिनों ही संपन्न हुआ है। साल 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए तौकीर रजा ने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ज्ञानव्यापी में कथित शिवलिंग मामले पर भी तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था और कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो तौकीर रजा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। 8 बार के भाजपा सांसद रहे संतोष गंगवार से उनके पुराने संबंध हैं। 2010 के दंगों में जब तौकीर रजा को कोर्ट से जमानत मिली तो उनके जमानती पूर्व सांसद संतोष गंगवार के करीबी लोग ही थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।